नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी साथियों। एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि अभी 2023 का, है ना, 2023 का कैलेंडर आने वाला है यूपीपीएससी का, है ना, जिसमें ये अनुमानित है कि 15 मई को एग्जामिनेशन होने वाली है साथ। ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि इसमें ऐसा नहीं कि जैसे बीपीएससी अक्सर डेट पोस्टपोन किया करती है, उस प्रकार की स्थिति यूपीपीएससी में नहीं है। सो हम लोग अभी यहाँ पे आपको चर्चा करेंगे कि आखिर 2023 के कैलेंडर में यूपीपीएससी का क्या ऐसा खास चीज है जो आप सभी को तैयारी करना चाहिए। अगर आप टाल रहे थे, तो अगर अभी तक आपने तैयारी शुरू भी नहीं की है, तो आप अभी से कर सकते हैं। साथियों, इस बार चूंकि 2019 में लोकसभा इलेक्शन था, हम सभी जानते हैं। तो 2018 में यानी एक साल पहले लगभग 800 के आसपास वैकेंसी आई थी इंटरव्यू तक। क्योंकि इसमें होता क्या है ना कि जितना आपको बताएंगे ना, जैसे 400 मान लो सीट निकला, तो ये फाइनल सिलेक्शन तक कम से कम 200 सीट बढ़ जाता है, 150 सीट बढ़ जाती है। तो साथियों, 2024 में लोकसभा का इलेक्शन है, हम सभी जानते हैं। तो इस कारण से सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट मिलकर 2023 के यूपीपीसीएस में बम्पर वैकेंसी देने वाली है साथ। और आप ये मानकर चलिए कि 2023 में जो वैकेंसी आएगी, इसमें 80 से 90 जो पोस्ट होगा वो एसडीएम का होगा, है ना। 80 टू 90 एसडीएम का पोस्ट होगा। ठीक है। इसके बाद आप ये मान के चलिए कि डीवाईएसपी का 80 टू 90 पोस्ट होगा। साथियों, इसके बाद अगर हम बात करें बीडीओ का, तो बीडीओ का इसमें 50 प्लस पोस्ट होने की संभावना है। तो एक बम्पर वैकेंसी के साथ लगभग 700 टू 800 के आसपास वैकेंसी आने वाली है। ठीक है। तो इसमें कभी कभी ये भी हो जाता है कि मान लीजिए जब तक बीपीएससी जैसे यूपीपीएससी की एग्जाम हुई प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स की जब तक रिजल्ट ना आ जाए, मान लीजिए जून में इनकी रिजल्ट आएगी, तो जून तक वैकेंसी बढ़ने के चांसेस होती है। कभी कभी तो ये भी देखा गया यूपीपीएससी में कि फाइनल में भी, इंटरव्यू तक भी ये जो है डेट अपना बढ़ा, ये मतलब जो है वैकेंसी बढ़ा देते हैं। ठीक है। तो वैकेंसी बम्पर आने वाली है साथियों, और साथ ही साथ 15 मई को एग्जाम होने वाला। एक और मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूं। जो ऑप्शनल था वैकल्पिक विषय, वो नहीं हटने वाली है 2023 में। तो आप सभी को तैयारी करना होगा वैकल्पिक विषय का, जैसा चला रहा था, यानी उसी तरीके से आपको करना होगा। जितने नंबर का था, यानी जो ट्रेडिशनल चला रहा था 3-4 सालों से वैकल्पिक का जो स्टेटस था मेंस में, उसी को लेकर आगे बढ़ना होगा। तो आपको मेंस में ऑप्शनल की तैयारी करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर दे दूं कि इसमें आपका जो है, अगर वैसे बच्चे जो चाहते हैं, क्योंकि मैं खुद ऑलरेडी 2 बार एग्जाम निकाल चुका हूँ यूपीपीएससी का, यूपीएससी की इंटरव्यू तक मैं 4 बार जा चुका हूँ, तो एक लंबा अनुभव है, 15,000 से ज्यादा छात्रों को गाइड करने का एक अनुभव है मेरे प्यारे साथी। इस बार यूपीपीसीएस में हमने जो 2021 का रिजल्ट आया, इसमें 20 प्लस हमने सिलेक्शन दिया। और इस बार 2022 के रिजल्ट में भी हम लोग ज्यादा सिलेक्शन देने वाले हैं। अब तो फाइनल सिलेक्शन आने के बाद, इंटरव्यू होने के बाद ही, रिजल्ट आने के बाद ही मालूम चलेगा। तो साथियों, हम लोगों ने प्लान किया है कि लगभग 55 हम लोग जो है इस बार सिलेक्शन देने वाले हैं 2023 के यूपीपीसीएस में। अगर हमारे पास, अगर हमारी अभी हम लोग 55 का प्लान कर रहे हैं, हो सकता है कि हम लोग इसमें 45 और ऐड कर दें, 100 प्लस बच्चों का। हालांकि ये 100 बच्चों का सिलेक्शन करवाना, आप समझ रहे हैं, बहुत बड़ी अपने आप में बात हो गई, वादा हो गई। इसी वजह से हम लोग 55 बच्चों को लेकर अभी चल रहे हैं कि 50 सिलेक्शन, 55 तो करवाना ही है। तो इसमें अभी इसके हम लोग एक बैच लॉन्च कर रहे हैं, सीआईए मिशन 55। तो अगर आप सभी छात्र चाहते हैं कि कुणाल सर के अंदर गाइडेंस हो, आपको मैं अपने तरीके से गाइड करूं, है ना, मतलब अब मेरे अगर छात्र, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं गाइडेंस के अनुसार अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। बैच हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों का लेकर चल रहे हैं साथ। हम सभी जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य भी चंद्रगुप्त मौर्य तभी बन पाया जब तक चाणक्य का जो है, चाणक्य के साथ मिला, तभी वो बन पाया। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक चाणक्य की जरूरत है साथियों। इसलिए जरूरी है क्योंकि तैयारी के दौरान, है ना, कभी कभी आपके जो है पैर लड़खड़ा जाते हैं, तो वहां पे संभालने के लिए जरूरी होता है। हालांकि तैयारी करना तो आप खुद से कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेंटरशिप का बहुत बड़ा रोल हो जाता है मेरे प्यारे साथियों। ये हमें तब मालूम चलता है जब हम बार बार डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, 1 नंबर से, 2 नंबर से। तो उस समय ये बहुत ज्यादा हमें जरूरी पड़ जाता है। इस समय आपको पर्सनली आपसे बात करूंगा इस मेंटरशिप प्रोग्राम। तो हम लोग अभी जो बैच शुरू कर रहे हैं, उसके लिए आप हमारे चंद्रमणि सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कुछ फैसिलिटीज बता दे रहा हूं इस बैच की जो हम लोग शुरू करने वाले हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, है ऐसी बहुत सारी फीचर्स हैं जो आपको मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, वो आपको ब्राउजर में मिल जाएगा, है ना, सारा पीडीएफ में मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ साथियों, ये हिंदी इंग्लिश का बैच होगा, है ना।
इसमें चाहे हाउस वाइफ हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, सबका सेपरेट बैच है, क्योंकि सबकी स्थितियां, पर्सनल लाइफ अलग अलग तरीके का है, तो उनके अनुसार बैच डिजाइन किया गया। आपके अनुसार टाइमिंग, आपको जो भी टाइमिंग पसंद हो उस टाइमिंग पे आप क्लास ले सकते हैं। साथ ही साथ फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, क्लासेस रेगुलर चलेंगी, सारी एलसीडी स्मार्ट बोर्ड पे क्लासेस चलेंगे, मेंटरशिप प्रोग्राम आपका जूम से होगा। साथ ही साथ साथियों, इसमें आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हो। आपको डेली टारगेट मिलेगा, वीकली टारगेट मिलेगा, मंथली टारगेट मिलेगा। आपकी जो है, कहीं ना कहीं आपकी वीकनेस अगर कुछ है उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें हम लोग डेली जो है प्लान आपको दे लेंगे, आपकी शेड्यूल बनाने में आपकी मदद करेंगे, स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करेंगे, रूटीन बनाने में आपकी मदद की जाएगी। आपको प्रीलिम्स और मेंस के लिए शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आप पढ़कर भी आप एग्जाम निकाल सकते हैं। किताब आपको जो है, यहाँ पे आप ये मानकर चलिए कि हमारे यहाँ से भी कुछ किताबें आपको मिलेंगी। ठीक है, कुछ एनसीईआरटी की किताबें आपको हमारे यहाँ से मिलेंगी। आपको सिर्फ एक काम करना है मेरे प्यारे साथियों, कि आपको दो किताब लेना पड़ेगा। एक आपको लेना पड़ेगा स्पेक्ट्रम का मॉडर्न हिस्ट्री, जिसे हम आधुनिक इतिहास कहते हैं, और पॉलिटिकल लक्ष्मी का। बाकी चाहे वो मेंस का हो या प्रीलिम्स का, सारा नोट्स हम देंगे। ठीक है, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ से मिलेगा आपको, 20 टेस्ट सीरीज जीएस 1 का, है ना, 10 सीसेट का मिलेगा। तो सीसेट का भी क्लासेस हमको, हम लोग करवा रहे हैं, अभी शुरू करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी जो क्लासेस होगी ना, जीरो से होगी। हम ये मान के चलेंगे कि आपको कुछ नहीं आता है, आपको जीरो से आपको रेडी किया जाएगा। और एक चीज है कि देखिए, सिंपल सी बात है कि मैं उतना ज्यादा वादा नहीं कर सकता जितना हम पूरा ही ना कर पाए। मैं उतना ही बोलूंगा जितना आपको क्वालिफाई करने के लिए जरूरत है, ठीक है ना। साथ ही साथ मेंस का भी आपको टेस्ट सीरीज दिया जाएगा। तो हम लोग इसमें हिंदी, जो कि एक इसका मार्क्स उठता है, ऐसे हो गया, जीएस का 4 पेपर हो गया, है ना, 1 2 3 4, इन सभी का हम लोग 5 5 टेस्ट सीरीज देंगे आपको, है ना। तो 5 चौके 20 हो गया, यानी 20। तो इस प्रकार 30 टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा। साथियों, इसमें कैसे आंसर राइटिंग करना है इसका नोट्स आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। सबका हिंदी इंग्लिश का नोट्स आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। साथ ही साथ आपको इसमें एक चीज और बताया जाएगा साथियों, वो ये है कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, चाहे वो प्रीलिम्स का हो मेंस का हो, उसका डिस्कशन किया जाएगा। साथ ही साथ आपको कुछ गेस्ट क्वेश्चन मिलेगा, गेस्ट क्वेश्चन, है ना, हमारी तरफ से गेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, जिसको सिर्फ आप उसको रेडी करके एग्जाम निकाल सकते हैं। साथ ही साथ आपको हमारी तरफ से एक चीज और मिलने वाली है, वो ये है कि जैसे करंट अफेयर को लेकर बहुत सारे छात्रों की समस्याएं होती हैं, तो चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, काफी शॉर्ट का प्रीलिम्स का करंट अफेयर का या फिर मेंस के करंट अफेयर का नोट्स आपको मिलेगा, शॉर्ट नोट्स, जिसमें सिर्फ आप उसी को पढ़कर एग्जाम निकाल सकते हैं। तो साथ ही साथ अब ये प्लान हमने आपको ये बता दिया। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, लाइव क्लास तो होगा ही, रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएगा, ठीक है। और जो पढ़ाया जाएगा जो क्लास में, उसका तुरंत टेस्ट ले लिया जाएगा। और इतने आसान तरीके से आपका टेस्ट लिया जाएगा कि आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि आपने टेस्ट दिया है। आपके अंदर जो डर है, इनर्सिया, जो फियर इनर्सिया, उसको दूर किया जाएगा एग्जाम को लेकर। और लाइव आंसर राइटिंग करवाई जाएगी, आपको हर एक क्वेश्चन का मॉडल आंसर मिलेगा। अगर मैं मेंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करूं, प्रीलिम्स की क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, प्रीलिम्स की सीसेट का जो पेपर उसको कैसे सॉल्व करना है, वो सारा हम आपको बताएंगे। रियल टाइम आपका जो है टेस्ट लेंगे हम, जिससे कि आप एग्जामिनेशन की जो एक तरीके का जो फियर है उसको दूर कर पाए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। साथ ही साथ साथियों, एक चीज और मिलेगा आपको, हमारे यहाँ हर एक लेक्चर के, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स हैं, उनसे आपकी क्लास करवाई जाएगी। आपको टॉपर्स इंटरेक्शन करवाया जाएगा हमारे उन सभी छात्रों से जो हमारे यहाँ पढ़कर क्वालिफाई किए हैं। साथियों, हम उन चीज में विश्वास नहीं रखते हैं कि हमारे यहाँ कोई बच्चा टॉप किया, उसकी टेस्टिमोनी वीडियो यूट्यूब पे डाल दी कि वो हमें थैंक्स कर रहा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ट्रूथफुल हैं, अगर आप सत्य ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं, तो आपको किसी वीडियो की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। साथ ही साथ साथियों, किताब को कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाना है, ये सारा आपको मैं बताऊंगा। हालांकि नोट्स बनाने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि कभी कभी ना कुछ मान लो पॉइंट्स है, तो मैं आपको नोट्स बनाने का तरीका भी बताऊंगा। हालांकि नोट्स नहीं बनाना है आपको, लेकिन एक तरीका मैं बता दूंगा कि कल को अगर मान लीजिए कुछ पॉइंट्स का बनाना हो गया, है ना, कहीं आपने देख लिया, है ना, कहीं करंट अफेयर आप पढ़ रहे हैं, अचानक से आपने देख लिया कि भाई ये मेरे लिए जरूरी है, तो उसको कैसे पॉइंट आउट करना है, तो सारा चीज है। तो आप सारा टेंशन हम पे छोड़ सकते हैं, आपकी क्वालिफाई करवाने का जिम्मा हमारे पास है। एक चीज और मैं बता रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है कि छात्रों को डर लगता है कि सर इतना बोल रहे, इतना देंगे क्या। तो इसके लिए बहुत सारी हम लोग अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं। अपॉर्चुनिटी ये है
कि पहला तो कि आप इंस्टॉलमेंट पे भी सर से बात करके अपना इंस्टॉलमेंट पे एडमिशन ले सकते हैं, ताकि आपका भी विश्वास बना रहे, तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। लेकिन मेन मकसद क्या है कि आप एग्जाम क्वालिफाई करें। हम लोग ज्यादा फी नहीं रख रहे हैं, क्योंकि इसमें सभी छात्रों को जरूरी है कोई एग्जाम क्वालिफाई करें, है ना। तो इस पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। साथियों, एक चीज मैं लास्ट कहूंगा जाते जाते, देखिए इस प्रोसेस से मैं गुजर चुका हूं, मैंने भी एग्जामिनेशन निकाला है, तो मुझे मालूम है कि किस दुख तकलीफ से सभी छात्र गुजरते हैं। तो उसके अनुसार मैं जानता हूं आप किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये चीज कर रहे हैं कि आपको तकलीफ भी ना हो और आपकी एग्जाम भी निकल जाए। साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक स्ट्रैटेजी का थोड़ा बता दूं, और इसके बाद हम लोग आज की वीडियो कहीं समाप्त करते हैं। साथियों, इसमें अभी जो हमारा जनवरी का समय होगा ना, ठीक है, जनवरी में हम लोग सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, जनवरी से लेकर 15 मई तक। ठीक है, जैन से। एक चीज मैं आपको बताऊं कि इसी बीच में प्रीलिम्स की तैयारी के साथ हम लोग तीन काम करेंगे। पहला तो कि एक मेंस के सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे, वो है एथिक्स, ताकि प्रीलिम्स के बाद बोझ ना बने हमें। दूसरा, आंसर राइटिंग कर लेंगे, साथ ही साथ हिंदी और एसे का पेपर हम तैयार कर लेंगे। और मैं आपको मेंस का नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, ताकि आगे चल के प्रीलिम्स के बाद आपको तैयारी करने के लिए उतना ज्यादा ना बचे। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मेंस के लिए, चूंकि प्रीलिम्स और मेंस में सिर्फ सब्जेक्ट का जो डिफरेंस है वो ये है कि प्रीलिम्स की सभी सब्जेक्ट मेंस में आती हैं, लेकिन मेंस में कुछ सब्जेक्ट अलग हो जाता है, जैसे एथिक्स हो गया, जिसे नीति शास्त्र कहते हैं, गवर्नेंस हो गया, है ना। फिर इसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, है ना। फिर इसके बाद पोस्ट कंसोलिडेशन ऑफ इंडिया हो गया, यानी देश की आजादी के बाद की इतिहास। फिर इसके बाद आपका हो गया इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा। इसके बाद आपका हो गया डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं मेरे प्यारे साथियों, जैसे एक हो गया इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज। तो ये इसके नोट्स टोटल जो है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ये हमें मेंस के बाद तैयारी करना, और ये इतनी जो गवर्नेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट देश के आजादी के बाद के इतिहास, आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, भारतीय समाज, ये कुछ ऐसे टॉपिक है मेरे प्यारे साथियों, जिसको मैं आपको दिल से बता रहा हूँ कि मात्र 10 दिन में रेडी किया जा सकता है। तो प्रीलिम्स के बाद अपना जैसे एग्जाम दे लेंगे, उसके बाद हम लोग 10 दिन अपना समय देके इसको रेडी कर लेंगे। तो इसमें आपको डरना नहीं है, ठीक है। एथिक्स रेडी पहले हो ही जा रहा है। और मैं आपको बताऊं कि इन सभी जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है मेंस का, ये जो एक्स्ट्रा है, इसका सिर्फ और सिर्फ नोट्स 60 पेज में मैंने कंप्लीट कर दिया है। अरे भाई, जितना जरूरी है उतना ही पढ़ेंगे ना जी। तो टू द पॉइंट मैंने 60 पेज में नोट्स बनाया है। इसमें थोड़ा सा और मैं बढ़ा देता हूँ, 40 पेज, क्योंकि इसमें करंट अफेयर से भी कुछ चीजें जोड़नी होती है। तो टोटल 100 पेज में इन सभी का नोट समाप्त हो चुका है। अब बताइए, तो ये नोट्स आपको अलग हो गया। प्रीलिम्स में जो आप तैयारी करेंगे, जैसे साइंस हो गया, यूपीएस स्पेशल हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, है ना। इसके बाद आपका जो है ज्योग्राफी हो गया, है ना, इन्वायरमेंट हो गया, साइंस एंड टेक हो गया। तो ये जो सब्जेक्ट्स है, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, क्योंकि प्रीलिम्स में तो पढ़ना है, आईआर का कुछ क्वेश्चन आ जाता है। तो ये जो टॉपिक्स है ना मेरे प्यारे साथियों, इनका जो है ये ऑलरेडी आप प्रीलिम्स में पढ़ ही लेंगे, करंट अफेयर हो गया। तो इसको तो दोबारा पढ़ना नहीं है मेंस के लिए, सेम ही चीज वहां पढ़ना है, क्योंकि आपको ये चीज अपने आप याद हो जाएगा एग्जाम जब निकालेंगे आप। तो उन सभी को अगर हम जोड़ें, तो सभी को जोड़कर हमें यह मालूम चलता है कि उन सभी का जो नोट्स है वो 1000 पेज में हो जा रहा है। अब बताओ, खाली लक्ष्मीकांत ही 1000 पेज में है, हमको लगता है आसपास। तो 1000 पेज में सारा नोट्स कंप्लीट हो जा रहा है। तो 1000 पेज तो बहुत ज्यादा हो गया। 1000 पेज का मतलब आप इसको मान के चलिए कि 500 पेज है ये। प्रीलिम्स के लिए सिर्फ 500 पेज पढ़ना, सिर्फ 500 का पेज का तो एक किताब होता है जी, 1000 पेज का। तो इतने में आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, आपको अलग से कुछ करना नहीं, ठीक है ना। और लास्ट ईयर का क्वेश्चन मैं करवा ही दूंगा, कुछ पेज सीरीज भी आपको मैं दे दूंगा। तो साथियों, इसी के साथ आज के लिए क्लास हमारा समाप्त होगा। आज का जो लेक्चर है इसमें हमने आपको स्ट्रेटजी बताया, इस साथ ही साथ हमने अपनी फैसिलिटीज बताई, क्या क्या पूरा फीचर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और क्या क्या वैकेंसी का पूरा मॉडल है वो हम लोगों ने आपको बताया। तो जुड़ जाइए तैयारी में, याद रखिए, समय मत गवाइए साथियों, एकदम टॉप करना है आपको। पूरी जिम्मेदारी आपका, आप समझिए कि मैं लेने को तैयार हूं सिर्फ इस एग्जाम को क्वालिफाई करवाने के लिए। धन्यवाद।